हेलो दोस्तों, आज है 29 जून 2021 और 29 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की संजोली बनर्जी को द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो 21 जिले से बिलोंग करती है संजोली बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो ये करनाल जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते इसके बारे में दोस्तों, ये संजोली बनर्जी। पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व अन्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रयासों के लिए करनाल की संजोली बनर्जी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड द डायना मिला है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की याद में दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए जजिंग पैनल्स ने 12 सदस्यों की ओर से यह चयन किया गया है इनकी संजोली बनर्जी का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। संजोली ने 5 वर्ष की आयु में बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान चलाया था, जिसके तहत इन्होंने दोनों विषयों पर लघु फिल्म भी बनाई थी, बेटी और अर्थ लपटों में बनाई थी। और केवल 20 वर्ष की उम्र में ही इन्हें ऑस्ट्रेलियन फेडरल सदस्य इनकी ऑस्ट्रेलियन फेडरल संसद में एक दिन का पार्लियामेंट सदस्य बनने का अवसर भी मिला था। अब दोस्तों जिक्र करनाल का हुआ तो करनाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। करनाल जिले में राज्य का पहला 33 kV का GIS की गैस इंसुलेटेड सिस्टम सब पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा और करनाल जिले में राज्य का प्रथम वन स्टॉप सखी सेंटर भी स्थापित किया गया है। और करनाल के गरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है और यह केंद्र इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित है। हरियाणा राज्य का पहला ऑक्सीवन करनाल जिले में बनाया जाएगा और करनाल जिले में हरियाणा का पराली से बिजली बनाने वाला पहला संयंत्र स्थापित किया गया है। 2022 में से बिजली बनानी शुरू हो जाएगी। और करनाल जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जाएगा 225 एकड़ में। और करनाल जिले के तरावंडी पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट मैचों में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की कौन सी खिलाड़ी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में दोस्तों, यह शेफाली वर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर और रोहतक की शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया है। वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट इनकी टेस्ट, वनडे और T20 में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और शेफाली वर्मा ओवरऑल महिला और पुरुषों में 5वीं खिलाड़ी बन गई है दुनिया में। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। शेफाली वर्मा का जन्म हुआ था 28 जनवरी 2004 को रोहतक में और शेफाली वर्मा एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली भी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है और टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की इनकी सबसे युवा महिला क्रिकेटर भी बनी है शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के पिहवा कुरुक्षेत्र सड़क राजमार्ग को किस राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो NH44 में से जोड़ा जाएगा। अब जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। पिहवा कुरुक्षेत्र सड़क मार्ग हरियाणा के 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। पहला अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग इनकी NH44 और दूसरा है अंबाला हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग NH52। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है और इस राजमार्ग की कुल लंबाई 30 किलोमीटर। और NHI सदस्य ने सूचित किया है कि यह कॉरिडोर इनकी यह सड़क अंतर्राष्ट्रीय इनकी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और दोस्तों अब जिक्र सड़क परिवहन का हुआ तो हरियाणा में सड़क परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है। और दोस्तों ये सूचना हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है। 2020-21 की रिपोर्ट जारी हुई थी जनवरी-फरवरी में और उसमें सब बताया गया है। आपको भी उसकी रिपोर्ट पढ़नी है या आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि यहाँ पर नवीनतम आंकड़े दिए गए और एक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आप पुरानी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को छोड़ दें और अब ये नई लंबाई पढ़ने लगे। मैं भी आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जल्दी करवाऊंगा फुल डिटेल के साथ में। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 है, इसका पुराना नाम था NH10। और हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH54, बठिंडा से डबवाली तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है।
और हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1602 किलोमीटर और आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2020-21 में इसकी सूचना जारी की गई है। और हरियाणा में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH17 और 199.32 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और हरियाणा में सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6 यानी 6 से 5 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और राज्य में कुल 24 बस डिपो है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर बस स्टैंड और ये 38 एकड़ में बनाया गया है। और जान लेते हैं हरियाणा का पहला बस डिपो अंबाला में है। 7 सितंबर 1950 को यह बनाया गया था। हरियाणा राज्य का परिवहन वर्कशॉप मूर्थल सोनीपत में स्थापित है। और वर्तमान में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है और उनका चुनाव क्षेत्र है बलरामगढ़ फरीदाबाद से। और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन इनकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1972 में। और राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कों का घन तो अंबाला में है और राज्य में सबसे कम सड़कों का घन तो जींद में है। और दोस्तों हरियाणा में राज्य में सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में, दोस्तों ये आंकड़ा भी बदल गया, आपको ये भी अपडेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के खिलाड़ी अभिषेक वर्मा ने पेरिस विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पढ़ लेते हैं कुछ। अभिषेक वर्मा ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में पुरुष कंपाउंड वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है और ये पलवल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले से पहली बार ट्रेन के जरिए बांग्लादेश में सूती धागे की खेप, इनकी यहाँ पर खेप आएगी दोस्तों, खेप पहुंची है। तो हरियाणा के किस जिले से इस ट्रेन को शुरू किया गया है जहाँ पर ये शुरू होकर बांग्लादेश में पहुंची और सूती धागे को ले जाया जाएगा ट्रेन के माध्यम से? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है अंबाला जिले से, यह ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब पढ़ लेते हैं। ट्रेन के जरिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए पहली बार धागे की खेप रवाना हो चुकी है। अब दोस्तों हरियाणा में रेल परिवहन के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा में गठन के समय रेल मार्ग की कुल लंबाई 3245.11 किलोमीटर थी। और दोस्तों ये आंकड़ा बहुत सटीक है, किताबों में कई किताबों में गलत दिया गया लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा बहुत सटीक है। और वर्तमान में हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 4439 किलोमीटर। और दोस्तों ये भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा ठीक है, आप किताबों पर डिपेंड मत करो क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबों में गलती दी हुई है, ये निम्नतम आंकड़े हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का रेल मार्ग देश के रेल मार्ग का 6.4% है। इनकी हरियाणा में जितने भी रेल मार्ग हैं देश के रेल मार्ग के 6.4% के भागीदार हैं। और हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। मेट्रो ट्रेन चली थी गुरुग्राम में 2010 में। और सीएनजी ट्रेन चली थी, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी 13 जनवरी 2015 को। और सौर ऊर्जा ट्रेन, भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फर्रुखनगर के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस जिले के बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मनीष कौशिक भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों यह मनीष कौशिक, पढ़ लेते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भिवानी जिले के गांव देवेसर के बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया है। और उन्होंने मनीष के परिवार, उनके कार्य और बॉक्सिंग के बारे में लगभग 20 सेकंड जानकारी साझा की है। और बॉक्सर मनीष कौशिक को टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी है। दोस्तों अब प्रधानमंत्री भी इनका जिक्र कर चुके तो हम भी इनके बारे में अन्य जिक्र कर लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो मनीष कौशिक भिवानी से बिलोंग करते हैं। इनकी उपलब्धियां जान लेते हैं। 2008 में मनीष ने मुक्केबाजी का सफर शुरू किया था और 2009 में केओ नेशनल कप ठाणे में 32 किलो में पहला गोल्ड मेडल जीता था। और 2015 में पहली बार सीनियर नेशनल बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीत चुके हैं। और 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में रजत पदक और 2019 में विश्व कप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। और 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2020 में ही ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके हैं मनीष कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का नाम अर्जुन अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरियाणा के 6 खिलाड़ियों का नाम अर्जुन अवार्ड 2021 के लिए आगे भेजा गया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। खेलों में देश के सर्वोच्च पुरस्कारों की दावेदारी में हरियाणा के 6 खिलाड़ियों का नाम प्रस्तावित किया गया है।
राज्य से इस बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए 2 और अर्जुन अवार्ड के लिए 6 नाम प्रस्तावित या आगे भेजे गए हैं जो इसके दावेदार हो सकते हैं। जान लेते कौन है वर्ल्ड चैंपियन शूटर सोनीपत के अंकुर मित्तल और हॉकी टीम की पूर्व कप्तान यमुनानगर की दीपिका ठाकुर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया है। कुश्ती में ओलंपिक का टिकट मिल चुके जींद की अंशु मलिक, सोनीपत के रवि दहिया, जज्जर के दीपक पुनिया और सोनीपत की पहलवान श्रीता और ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी कुरुक्षेत्र के नवजोत कौर और पानीपत के शूटर अभिषेक वर्मा को इनकी अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। अब दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1995-85 में, ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2002 में और हरियाणा के भीम खेल अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिवीजन टाइप से होगा, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और ज़्यादा फैक्ट लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले की संजौली को द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो संजौली किस जिले से बिलोंग करती है? तो ये करनाल जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा की शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट मैचों में डेब्यू करने वाली देश की सबसे कम उम्र की कौन सी खिलाड़ी बनी है? तो ऐसी करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है इनकी तीनों फॉर्मेट मैच टेस्ट, वनडे और T20 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के पेहवा कुरुक्षेत्र सड़क राजमार्ग को किस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मिलाया या जोड़ा जाएगा? तो NH44 के साथ इसे मिलाया जाएगा और इसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के खिलाड़ी अभिषेक वर्मा ने पेरिस विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले से पहली बार ट्रेन के जरिए बांग्लादेश में सूती धागे की खेप पहुंचाई जाएगी? तो ये अंबाला से शुरू की गई है ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस जिले के बॉक्सर मनीष कौशिक का जिक्र किया? तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं मनीष कौशिक। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का नाम अर्जुन अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित या दावेदार है जो आगे भेजा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो 6 खिलाड़ियों का नाम चुना गया है। 2 खिलाड़ियों का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए और 6 खिलाड़ियों का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए। और इन 6 खिलाड़ियों में 4 पहलवान है और 2 है, एक अभिषेक वर्मा है शूटिंग से संबंधित और एक है हॉकी से संबंधित। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में हरियाणा के किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो सीवन गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है और ये सीवन गांव कैथल में बिलोंग करता है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों ये नगर पालिका कब बनाया जाता है? दोस्तों जब भी किसी गांव की आबादी 20,000 से ऊपर हो जाती है तो उसे नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। और इस नगर पालिका के तहत ना तो वो गाँव होता है और ना ही वो बड़ा शहर होता है, इन दोनों के बीच होता है, इनके एक छोटा सा शहर बन जाता है नगर पालिका बनने के बाद। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में मेगा बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट या जिस जिले का में बिलोंग करता है उसके बारे में अन्य फैक्ट बताने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम किसी की चीज़ के बारे में लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है और उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका।